हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 चल रहा था हमारा, ये उसका पार्ट 4 है, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। एक तो प्रदूषण बहुत हो रहा है दिल्ली में, और सर्दी का मौसम भी है, कोहरा भी है। तो ऑनरेबल सीएम का हमारा मैसेज जो है केजरीवाल जी का, वो क्या है वो आप सभी जानते हैं कि रेड लाइट्स पर अपने वाहन जब खड़े हों तो ऑफ़ किए जा सकते हैं ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, उसके लिए एक कोशिश की जा सके। और उसके साथ साथ दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोविड से बचाव हेतु जो हमें ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं, और आप सब जानते भी हैं कि मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने हैं, कम से कम 20 सेकंड्स के लिए। घर में जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो घर से बाहर ना निकलें जब तक ज़रूरत ना हो। और आप लोग भी बच्चे घर से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कि 2 गज की दूरी। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। इंग्लिश में चैप्टर का नाम है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। बच्चों, रिसोर्सेज से रिलेटेड चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा है, और ये इसमें आप स्पेशली 2 रिसोर्सेज के बारे में, टाइम और स्पेस, समय और स्थान, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी उपलब्धता, इनका मैनेजमेंट, कि कैसे इनको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं हमारे लिए, हम ये पढ़ेंगे। और इनको मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है, क्या नीड है, वो भी पढ़ेंगे हम। इनको मैनेज करने के तरीके, प्रबंधन के तरीके, ये भी पढ़ेंगे इन दोनों संसाधनों को। समय प्रबंधन के अलग अलग साधन क्या होते हैं, क्या तरीके होते हैं, टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम इसमें, इस चैप्टर में आप ये सब सीखेंगे। और स्पेस मैनेज करते वक्त क्या प्रिंसिपल्स, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले के चैप्टर में हम संसाधनों के बारे में पढ़ा था, मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, आपको ध्यान आ रहा होगा, राइट। तो आगे हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। संसाधन जो होते हैं हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, संपत्ति की तरह होते हैं, और कभी कभी ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और कई बार उपलब्ध नहीं होते प्रचुर मात्रा में। तो हमें इन्हें का प्रबंधन करना आना चाहिए, इनको मैनेज करना आना चाहिए। तो बच्चों, समय प्रबंधन शुरू करते हैं। समय प्रबंधन में हम पढ़ेंगे कि समय को हम कैसे मापते हैं, टाइम को कैसे मापा जा सकता है, वर्षों, महीनों, दिनों, घंटों, मिनटों और सेकंडों में मापा जा सकता है। ईयर्स, मंथ, आवर्स, मिनट, सेकंड्स में टाइम को मेज़र किया जा सकता है। टाइम बहुत ही सीमित संसाधन है, लिमिटेड है, इरिवर्सिबल है। एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता। हम सभी के पास 24 घंटे का समय है, और हमें ये आना चाहिए कि हम उस 24 घंटे को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें ताकि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो जाए। ठीक है, अगर समय का सही प्रबंधन ना किया जाए, यानी कि मैनेज नहीं किया जाए ठीक से, तो हमारे हाथ से निकल जाता है। बच्चों, आज के समय में, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो या वर्क लाइफ हो, एडल्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और टाइम हमें कई बार कम लगता है, लेकिन हमें वो 24 घंटे मैनेज करने आने चाहिए। जो लोगों जिनमें ये स्किल्स होती हैं, ये कौशल डेवलप कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट का और इन तकनीकों का उपयोग करना जिससे टाइम मैनेज हो सके, वो व्यक्ति जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? एक इम्पॉर्टेंट नियम, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम आप ये ध्यान रख लीजिए कि हम इस चीज़ का टेंशन लेना छोड़ दें, हाँ ये हमारे पास टाइम नहीं है, और हम उसी चीज़ पर सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं चिंतित होकर कि अरे इतना काम पड़ा है। बल्कि सिद्धांत क्या होना चाहिए, रूल क्या कहता है कि आप उस काम को करें, इमीडिएटली शुरुआत कर दें उसकी। ठीक है, कि यह काम हमें कैसे करना है, ये काम अधूरा है इस पे चिंता करने की बजाय। समय प्रबंधन शुरू होता है समय योजना से, टाइम मैनेजमेंट से। ठीक है, शेड्यूल बनाना, टाइम प्लान बनाना। तो टाइम प्लान की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि पहले से ही हम अपनी सारी गतिविधियों का एक शेड्यूल बना लें कि हमें क्या क्या करना है। तो टाइम मैनेजमेंट शुरू होता है टाइम प्लान बनाने से, समय प्रबंधन शुरू होता है समय योजना बनाने से। अब आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है बच्चों, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, वो ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कोडिंग दे दी है 1 2 3 4 5। ठीक, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, रेयरली कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली मतलब कभी कभार, कभी वंस, समटाइम्स कभी कभी, ऑफन अक्सर, वेरी ऑफन ज़्यादातर। इसको हिंदी में जो बोला जाता है वो ये है, आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, विरले ही मतलब कभी हो गया तो हो गया, कभी कभी, प्राय या सदा, हमेशा। तो इस एक्टिविटी में ये लिस्ट दी हुई हैं कुछ क्वेश्चंस की, आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या आप अपने इस क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल, क्या आप अपने दिन में उच्चतम प्राथमिकता वाले काम पूरे कर लेते हैं? मतलब जो हाई प्रायोरिटी टास्क होते हैं आपके, जो आपको करने ही करने हैं, क्या वो पूरा कर लेते हैं एक दिन में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसमें किसके आगे टिक लगाएंगे? ये जो 5 ऑप्शन है 1 2 3 4 5 में से आप हमेशा कर लेते हैं, कभी कभी कर पाते हैं? सोचिए। ठीक है, हाई प्रायोरिटी टास्क क्या होते हैं बच्चों? वो आपके स्कूल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके रोज़ की एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, क्या आप अपना योजना बना के चलते हैं? क्या आप जो काम करते हैं उन पर बिताए गए समय का लेखा जोखा करते हैं? तो आपने ये जो नंबर था कोडिंग वाला वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने के बाद अपनी इसमें बुक में आप टोटल करेंगे अपने मार्क्स का। अगर आपके मार्क्स का टोटल 46 से 75 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। और 31 से 45 के बीच में आ रहा है तो यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट में सुधारने की गुंजाइश है। और 15 से 30 के बीच में आ रहा है टोटल जो आपने नंबर्स स्कोर किए, इसका मतलब बहुत बहुत ज़रूरत है कि आप अपना टाइम मैनेज करके चलें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो खुद से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। समय और गतिविधियाँ योजना बनाने के चरण, टाइम प्लान बनाने के चरण क्या होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप, अपना काम जैसे ही आपको कोई काम मिले एज सून एज पॉसिबल आप उसे स्टार्ट कर दो, एज क्विकली। ठीक है,
वेस्ट मत करो टाइम और अवॉइड करने में या डिले करने में, ठीक है। जैसे ही आप घर पहुंचते हो थोड़ा रेस्ट करो, खाना खाओ, होमवर्क जो मिला है उसे पोस्टपोन मत करो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के लिए, बल्कि उसी दिन ख़त्म करो, ठीक है। और इस तरह से अगला जो स्टेप है वो इस तरह की अगर आप आदत डाल देते हो उसे रूटीन बना लो, यानी कि नियमित रूप से उसे करो। प्रायोरिटाइज योर टास्क, यानी कि अपने जो भी काम आपको करने हैं उनको प्राथमिकता दो कि पहले कौन सा ज़रूरी है करना और दूसरा कौन सा टास्क बाद में किया जा सकता है, ठीक है। पहले वो उन कामों को मत करो जो लो प्रायोरिटी के हैं, कम प्राथमिकता वाले हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है अभी करने की, जिन्हें बाद में भी किया जा सकता है, अनइम्पॉर्टेंट टास्क हैं। अपने बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दो कि आज इतना कर लिया, कल इतना कर लिया, ठीक है। अपनी एनर्जी, अपना समय वेस्ट मत करो ऐसी चीज़ों में जिसकी कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है जिसे, ठीक है। एक समय में एक ही काम करो और कोशिश करो जो काम स्टार्ट किया है वो आप ख़त्म कर दो, ठीक है, उसी दिन, बल्कि उसको पेंडिंग रखने की बजाय। इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करके चल सकते हो, टाइम प्लान बना सकते हो, ठीक है। और हर एक्टिविटी का एक शेड्यूल बना सकते हो। शेड्यूल मीन्स बच्चों, आज आपको एक दिन में क्या क्या काम करने हैं, पूरे करने हैं, फिर उसके आगे टिक लगा दिया। हफ्ते का शेड्यूल बना सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में क्या काम करने हैं। आप महीने का भी शेड्यूल बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ। कंपलसरी और ऑप्शनल। कंपलसरी मतलब अनिवार्य, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। अनिवार्य जो ज़रूरी गतिविधियाँ करनी ही करनी हैं, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऑप्शनल जो वैकल्पिक हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए डेली अनिवार्य एक्टिविटीज़ के, डेली डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, घर की, स्कूल के असाइनमेंट पूरे करना, ठीक है, स्कूल की तैयारी करना, हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। साप्ताहिक वीकली एक्टिविटी कपड़े धोना, कपड़ों पर प्रेस करना। महीने की एक्टिविटी स्कूल की फ़ीस देना। वार्षिक एक्टिविटी एग्ज़ाम्स में बैठना, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना, हेल्थ चेकअप कराना, स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना। ऐच्छिक और वैकल्पिक एक्टिविटी वो आपकी इच्छा है, घूमने जाना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना। आगे है बच्चों, एक ये शेड्यूल दिया हुआ है, एक बच्चे का, विद्यार्थी का शेड्यूल, एक बच्चे का शेड्यूल है। हर व्यक्ति का शेड्यूल अलग हो सकता है। समय योजना, ये एक गांव में रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा है, उसका शेड्यूल है। इसके आगे आप अपना शेड्यूल लिखो। 5 बजे आप क्या करते हो सुबह के, 5 से 6 बजे आप क्या करते हो। ये तो उस बच्चे का दिया है इन्होंने एग्जाम्पल, इसके आगे आप अपना लिखिए, ठीक है। ये एक्टिविटी 2 आप कर सकते हो। इसके बाद एक्टिविटी 3 आपको करनी है। इसमें एक गांव की महिला का शेड्यूल दिया है कि वो सुबह सुबह क्या करती हैं, 4 बजे उठ के और रात के 10 बजे तक। इधर आप अपनी मदर का शेड्यूल, अपनी माता का शेड्यूल लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की मदर वर्किंग हो सकती हैं, बहुत सारे बच्चों की मदर होम मेकर हो सकती हैं, तो आप उनका शेड्यूल लिखिए। ये एक्टिविटी 3 आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और अब है अच्छे अच्छे सुझाव टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की, जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है। क्रिएट ए सिंपल टू डू लिस्ट, क्या क्या करना है उनकी एक शेड्यूल बनाना एक्टिविटीज़ का, और ये इन्होंने उसका फॉर्मेट भी दे दिया है, तो ये आप खुद कर लेना। क्रम संख्या, सीरियल नंबर, गतिविधि, जो जो काम करना है, पूरा करने की तिथि, कब तक करोगे, गतिविधि क्यों करनी है, रीज़न आपको पता होना चाहिए, कारण।
दैनिक और साप्ताहिक एक्टिविटीज़ के लिए टेबल है ये, ठीक है। सुबह से लेके दोपहर रात तक का इन्होंने टाइम में बांट दिया है कि सोमवार को सुबह 7 से 8 बजे क्या करोगे, 8 से 9 बजे क्या करोगे, और रात के 10 से 11 बजे तक का पूरा इन्होंने बना दिया। तो आप ऐसे अपना वीकली शेड्यूल बना सकते हो, आप अपना मंथली शेड्यूल बना सकते हो पूरे साल का, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। समय प्रबंधन की स्थितियाँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के विभिन्न कंडीशन टूल्स। पहला होता है बेटा चरम भार अवधि। चरम भार मीन्स लोड, पीक लोड पीरियड। तो ये ना इस ग्राफ से समझो, इस ग्राफ में बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा उठा हुआ है ये, ठीक है, कार्य, और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य मतलब कार्य, और बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि पूरे दिन में किस समय सबसे ज़्यादा कार्य का लोड होता है, ठीक है। कार्य का लोड होता है मतलब बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन में, तो वो सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम फैमिली मेम्बर्स को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, नाश्ता बनाना है, लंच पैक करना है, नाश्ता करके जाना है, लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, नहाने की क्रियाएं। तो बी पॉइंट जो ऊपर दिखाया गया उसी को कहते हैं चरम भार अवधि। मतलब उस वक्त सबसे ज़्यादा लोड होता है काम का, ठीक है। और अब आप ये देखो अंतराल मीन्स समय। डी पॉइंट जो है सबसे नीचे आ गया, यानी कि रात के टाइम तक रेस्ट का पीरियड, मतलब इतनी थकावट हो जाती है कि उस वक्त तक काम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूरे दिन के काम कम हो जाते हैं। और ए से बी का जो समय है वो होता है, उसको कहते हैं स्फूर्ति लाना। मतलब हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं ए से बी तक में, कि सुबह उठे, पॉइंट नंबर ए पे टाइम शुरू हुआ है अभी, और फिर नाश्ते के टाइम तक, बी टाइम तक हम थोड़ी सी एनर्जी गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इस ग्राफ से समझिए, वार्मिंग अप पीरियड जिसे कहते हैं। और सी का मतलब है, सी पॉइंट का, कि हम इस वक्त तक बहुत सारे काम कर लेते हैं, और डी तक हमारे को थकावट हो जाती है, ठीक है। बी मीन्स पूरे दिन में सुबह का टाइम जो है, मॉर्निंग का टाइम है, सबसे ज़्यादा काम होता है। सी मीन्स हम मैक्सिमम काम दोपहर तक निपटा लेते हैं, और डी रात तक हमारे पास थकावट हो जाती है। इसके बाद है बच्चों एक और टूल जो ध्यान रखना है, रेस्ट पीरियड्स। पूरे दिन के शेड्यूल में थोड़े थोड़े रेस्ट पीरियड्स होने चाहिए, ब्रेक पीरियड्स होने चाहिए। ब्रेक ले लेना चाहिए काम के बीच में से, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, कुछ एन्जॉयमेंट की एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए, बॉडी को भी रेस्ट दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रेस्ट पीरियड है ये डिपेंड करता है कि कितने देर का आपको चाहिए। अब है अपने काम को सिंप्लीफाई करना, वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य का सरलीकरण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। तो कार्य को सरल करना, इजी करना, हमें अपने काम को इजी करना आना चाहिए कि हम इसे शॉर्टकट स्मार्ट तरीके से कैसे कर पाएँ, वर्क को सिंप्लीफाई कैसे कर पाएँ। तो उसके कुछ मेथड्स दिए हैं बच्चों। मेथड्स क्या हैं वो देखते हैं। चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशंस, यानी कि अपने काम करने की शरीर और हाथ की मुद्राओं में परिवर्तन लाना। कैसे परिवर्तन लाना वो ध्यान से सुनो। हम बहुत सारे काम छोड़ सकते हैं, छांट कर सकते हैं। जैसे बर्तनों का रैक खरीद लें अगर हम,
उसी में बर्तन धोकर रख दें तो हमें कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी निचर जाएगा। कहने का मतलब ये है। और बाज़ार से बार बार छोटा छोटा सामान खरीदने की बजाय हम एक साथ लिस्ट बनाएं और एक ही बार सामान खरीद लाएं। इसका मतलब हमने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया ना, बॉडी मोशन, बार बार नहीं गए हम, और एक ही बार में हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। ठीक है। और अब है दूसरा तरीका है कार्य करने के क्रम में सुधार लाकर, मतलब सीक्वेंस में। जैसे घर में 2-3 कमरे हैं तो आप एक कमरे में पहले डस्टिंग कर रहे हो, फिर झाड़ू लगा रहे हो, फिर पोछा लगा रहे हो। एक एक कमरे में एक एक एक्टिविटी करने की बजाय आप एक ही बार में एक कमरे में तीनों चीज़ें, डस्टिंग भी हो गई, झाड़ू भी हो गई, सफाई भी हो गई, सारी चीज़ें एक बार में एक कमरा फिनिश कर दिया, वो कर लेना चाहिए। इस तरह से हम अपने कामों में को ईज़ी करके अपना टाइम बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। आगे है शरीर की मुद्रा में सुधार लाकर। शरीर की मुद्रा में सुधार लाने का मतलब है बच्चों कि हम हमेशा सही बॉडी पोस्चर बना के रखें, सीधे खड़े हों, टेढ़े खड़े ना हों। ठीक है। अपनी बॉडी का जो पूरा लोड है पैरों पर रहे, बैठते समय भी और खड़े होते समय भी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमें। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो किस स्थिति में वो कंफर्टेबल है। पहली स्थिति में झाड़ू जो है उसने लंबे हैंडल वाला लिया है ताकि वो आसानी से लगा सके, और दूसरी स्थिति में उसकी पीठ पर झुकाव पड़ रहा है, पीठ की पेशियों पर प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में इट इज़ ईजी वे, इन्होंने अपना तरीका निकाल लिया है कि लंबे हैंडल वाला झाड़ू ब्रूम यूज़ किया गया है। ठीक है बच्चों। गुड स्टैंडिंग पोस्चर, गुड सिटिंग पोस्चर हमको पता होना चाहिए। गुड स्टैंडिंग पोस्चर पे हमारे पैरों पर प्रेशर आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसा ये सर्कल की फॉर्म में दिखाया है, ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में। और गुड सिटिंग पोस्चर में हमारी बैक बोन पे प्रेशर आना चाहिए, बोन पे प्रेशर आना चाहिए, थाइस पे प्रेशर आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। राइट। ठीक है बच्चों, टेक केयर। तो अभी क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगी स्थान प्रबंधन। हैप्पी लर्निंग।